राधाश्रम। एक अंधा आदमी जेल में डाल दिया गया और उस अंधे आदमी को खुजली की बीमारी लगी हुई थी। जेलर ने उसको बेहाल देखते हुए दयावश कहा कि यदि तुम अपने आप इस जेल से बाहर जा सकते हो तो चले जाओ। वह अंधा आदमी जेल की दीवारों के सहारे सहारे वहां से बाहर निकलने के लिए चलता, लेकिन जब दरवाजे पर आता उसको खुजली होती और वो अपने दोनों हाथों से खुजली को खुजलाने लगता, लेकिन खुजलाता रहा, आगे को कदम बढ़ाता रहा और दरवाजा उससे निकल जाता था। दरवाजा छूट जाता था, फिर वो जेल की चारों तरफ की दीवारों पर हाथ पकड़ के दीवारों को छू छू करके चलता। जब भी दीवारों दरवाजे पर आता तभी उसको खुजली आती और वो खुजलाने लगता। इसी तरह से वह जेल से बाहर नहीं जा सका और जब भी दरवाजा आता था तभी वह खुजलाने लग जाता था। तो पदम साहब ने पदम सागर में लिखा है कि जग रोग भोग सम जान छोड़ दे प्यारी, जग रोगी खाज खुजाए बड़े बीमारी। ये खाज ऐसी है कि ये बढ़ती रहती है और खुजलाने में लगा रहता है आदमी, और दरवाजा जो मुक्ति का द्वार है, जो बाहर होने का द्वार है, उसको भूल जाता है। इस कहानी को उद्घाटित करने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि तुम और हम सब संसार के भोगों की खुजली वाले व्यक्ति हैं और काल की जेल में हम पड़े हुए हैं। हमको अवसर मिलता है दरवाजे से बाहर जाने का, लेकिन हम भोगों की खुजली को खुजलाने में लगे रहते हैं और वो दरवाजा हमसे छूट जाता है, हम निकल नहीं पाते हैं। तो संत सद्गुरु कहते हैं कि आप किसी आंख वाले का हाथ थाम लो। तुम अंधे हो, किसी आंख वाले का हाथ थाम लो और जो भोगों की खुजली यहाँ पर लगी हुई है, जरा इससे ऊपर उठ करके चलो और बाहर आंख वाले का हाथ थामने पर तुम इस जेल से बाहर हो जाओगे। आंख वाला कौन है? आंख वाला सतगुरु है, जिसने इस संसार से ऊपर उठकर सचखंड की तरफ को आंखें उठा ली हैं। ये इस कहानी का उद्देश्य है कि खुजली से ऊपर उठकर, भोगों की खुजली से उठकर और दरवाजे से बाहर हो जाओ। जो काल लोक की दुनिया है, अपने सचखंड नामी धाम पहुंचो। इसके